नमस्कार और स्वागत है आपका इंडो सागा पर, जहां हम महाभारत की युद्ध गाथा का एक और महत्वपूर्ण अध्याय लेकर आए हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर, जहां अर्जुन ने अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु का बदला लेने के लिए कौरव सेना पर प्रचंड आक्रमण किया। 14वें दिन की इस रोमांचक कथा में जानेंगे कैसे अर्जुन का क्रोध और प्रतिज्ञा कौरवों के लिए विनाशकारी साबित हुई। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जैसे ही भोर हुई, अस्त्र शस्त्रविद द्रोण ने अपनी सेना को युद्ध के लिए व्यवस्थित किया। युद्ध की तैयारी कर रहे योद्धाओं की अर्जुन और पांडवों को पुकारने की आवाज से हवा भर गई। कुछ ने अपने धनुष और तलवारों के साथ अभ्यास किया, जबकि अन्य ने गदाओं, लाठियों और अन्य हथियारों से लैस होकर अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। द्रोण ने अपने घोड़ों को प्रेरित करके और शंख बजाकर तेजी से अपनी सेना तैनात कर दी। इसके बाद उन्होंने जयद्रथ और कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य और अन्य लोगों सहित एक दुर्जेय सेना को अपने पीछे 12 मील की दूरी पर रक्षात्मक स्थिति लेने का निर्देश दिया और जयद्रथ को आश्वस्त किया कि देवता भी उनकी रक्षा में सेंध नहीं लगा सकते। पांडवों की तो बात ही छोड़ दें। द्रोण द्वारा आश्वस्त होकर जयद्रथ अपने गांधार योद्धाओं और हजारों सिंधु घोड़ों के साथ अपने स्थान पर चला गया। दुर्मर्शन ने एक 500 बख्तरबंद हाथियों के साथ सेना का नेतृत्व किया, जबकि दुःशासन और विकर्ण ने मोर्चे पर जयद्रथ का समर्थन किया। द्रोण ने शकटा और वृत्ताकार व्यूहों को मिलाकर एक विशाल और जटिल युद्ध संरचना की व्यवस्था की, जो 48 मील लंबी और 20 मील चौड़ी थी। इसके पीछे एक घनी अभेद्य कमल के आकार की संरचना थी, जिसके मूल में और भी सख्त सुई की संरचना थी। द्रोण ने अपने दुर्जेय युद्ध व्यूह की व्यवस्था की, जिसमें कंबोज के शासक कृतवर्मन, जलसंध, दुर्योधन और कर्ण सबसे आगे थे, जबकि जयद्रथ को सुई के आकार की संरचना के भीतर भारी सुरक्षा दी गई थी। श्वेत कवच पहने द्रोण एक क्रोधी विध्वंसक की भांति खड़े थे। शक्तिशाली शकट संरचना को देखकर कौरव प्रसन्न हुए, जिसने सिद्धों और चारणों को भी चकित कर दिया। जैसे ही युद्ध का मैदान कुरु योद्धाओं से भरा हुआ था और ढोल और शंखों का शोर था, अर्जुन पहुंचे। उनके साथ गीदड़ों की चिंगाड़, गिरते उल्कापिंड और कांपती पृथ्वी जैसे अशुभ संकेत थे, जो युद्ध की शुरुआत का संकेत दे रहे थे। नकुल के पुत्र शतानीक और धृष्टद्युम्न ने कुशलता पूर्वक पांडवों की सेना की व्यवस्था की। इस बीच धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्मर्शन ने खुद को एक दुर्जेय बल के साथ मोर्चे पर तैनात किया और आत्मविश्वास से अर्जुन का विरोध करने और अपने सम्मान और प्रसिद्धि को बढ़ाने के लिए अकेले पांडवों से लड़ने की कसम खाई और दूसरों को लड़ाई देखने के लिए आमंत्रित किया। दुर्मर्शन आश्वस्त और धनुर्धारियों से घिरा हुआ अर्जुन का सामना करने के लिए तैयार हुआ। अर्जुन राजसी और दुर्जेय, जिसके साथ कृष्ण थे, सूर्य की तरह चमक रहे थे, सफेद कपड़े पहने हुए थे और एक सुनहरे मुकुट से सुशोभित थे। उन्होंने अपना शंख बजाया। उसके बाद कृष्ण ने 5 जन्य बजाया, जिससे धृतराष्ट्र की सेना भयभीत हो गई। अराजकता के बीच अर्जुन ने कृष्ण को रथ को दुर्मर्शन की ओर ले जाने का विनती की, जिसका लक्ष्य दुश्मन के हाथी विभाग को भेदना और सेना में गहराई तक घुसना था। अर्जुन की आज्ञा का उत्तर देते हुए कृष्ण ने तेजी से रथ को दुर्मर्शन की ओर निर्देशित किया। भयंकर युद्ध छिड़ गया और अर्जुन तूफानी बादल की भांति अपने शत्रुओं पर बाणों की वर्षा करने लगा। अर्जुन के अथक आक्रमण से कोई भी खड़ा नहीं रह सका। जो लोग उसके विरुद्ध आगे बढ़े, वे सभी उसके घातक बाणों से छिदकर अंत को प्राप्त हुए। जैसे ही अर्जुन अपने रथ पर तेजी से आगे बढ़े, उनके बेजोड़ कौशल ने उनके दुश्मनों को हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। जिस गति से उसने अपने तीर निकाले और छोड़े, उसके साथ उसकी तीव्र चाल ने उसके शत्रुओं को चकित कर दिया। अर्जुन के बाणों ने हाथियों, घुड़सवारों और रथ योद्धाओं को समान रूप से मार गिराया, जिससे उनका सामना करने वाला कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा। जैसे सूर्य अंधकार को दूर कर देता है, वैसे ही अर्जुन ने शत्रु सेना को नष्ट कर दिया, जिससे युद्ध का मैदान गिरे हुए पहाड़ों से भरी भूमि जैसा हो गया। अपने क्रोध में अर्जुन दोपहर के सूरज की तरह अजेय हो गया था,
अर्जुन के बाणों से घबराकर धृतराष्ट्र की सेना भयभीत होकर भाग गई। प्रचंड वायु से छितरे हुए बादलों की भांति पार्थ ने सेना को परास्त कर दिया। कोई भी अर्जुन की ओर सीधे नहीं देख सकता था, क्योंकि उसने अपने शत्रुओं को नष्ट कर दिया था। घबराहट में सैनिक, घुड़सवार, कार योद्धा और पैदल सैनिक अपने घुड़सवारों पर चढ़े कोड़ों का इस्तेमाल किया और अपने हाथियों को भागने के लिए आग्रह किया, लेकिन खुद को अर्जुन के रास्ते में भागते हुए पाया। युद्ध के मैदान से भागते ही योद्धा भ्रमित हो गए, निराश हो गए और सारी आशा खो बैठे। जैसे ही अर्जुन ने लगातार अपने बाणों से धृतराष्ट्र की सेना को तोड़ दिया, कई योद्धा या तो मारे गए या निराशा में भाग गए। अराजकता से क्रोधित होकर दुशासन ने अर्जुन को कुचलने के इरादे से हाथियों की एक विशाल सेना के साथ उन पर हमला कर दिया। युद्ध क्षेत्र शंख, धनुष की प्रत्यंचा और हाथियों की दहाड़ की गगनभेदी ध्वनि से भर गया। बिना किसी चिंता के मनुष्यों के बीच एक सिंह की तरह अर्जुन ने साहसपूर्वक हाथियों की सेना में प्रवेश किया और उन्हें अपने बाणों से मार डाला। युद्ध के कोलाहल, अर्जुन के शंख की ध्वनि और गांडीव की गर्जना के साथ मिलकर पुरुषों और हाथियों दोनों को निराश और भ्रमित कर दिया और उसकी ताकत का विरोध करने में असमर्थ हो गए। अर्जुन ने अपने घातक बाणों से पुरुषों और हाथियों को समान रूप से छेदते हुए दुशासन की सेना को नष्ट कर दिया। उनके बाण जहरीले सांपों की गति और सटीकता से वार करते थे, जिससे हाथी पहाड़ों की तरह गिर जाते थे और योद्धाओं के सिर कमल की तरह गिर जाते थे। युद्ध क्षेत्र अराजकता का दृश्य बन गया, जिसमें टूटे हुए अंग, टूटे हुए उपकरण और जमीन पर गिरे हुए योद्धा शामिल थे। अर्जुन इतनी तेजी और कुशलता से आगे बढ़े कि उनकी हरकतें लगभग अदृश्य थीं, जिससे उनके दुश्मन परेशान हो गए। दुशासन की सेना को नष्ट करने के बाद अर्जुन जयद्रथ तक पहुंचने के इरादे से द्रोण के पास पहुंचे। कृष्ण की सलाह के बाद अर्जुन ने आदरपूर्वक द्रोण को संबोधित किया और उनसे दुर्जेय व्यूह को भेदने का आशीर्वाद मांगा। उन्होंने द्रोण के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त किया, उनकी तुलना युधिष्ठिर और कृष्ण से की और जयद्रथ को हराने की अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उनका समर्थन मांगा। द्रोण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे अर्जुन, तुम मुझ पर विजय प्राप्त किए बिना जयद्रथ को नहीं हरा सकते। जब द्रोण ने अर्जुन, उसके रथ और उसके घोड़ों पर बाणों से हमला किया तो वह मुस्कुराए। अर्जुन ने जवाबी कार्यवाही करते हुए द्रोण पर 9 बाणों से प्रहार किया। द्रोण ने जवाबी कार्यवाही में अर्जुन और कृष्ण दोनों को तीखे बाणों से घायल कर दिया और अर्जुन की धनुष की प्रत्यंचा काट दी। बिना किसी चिंता के अर्जुन ने तुरंत अपने धनुष को सीधा किया और तीरों की भारी बौछार छोड़ दी और अपने बेजोड़ कौशल से द्रोण के योद्धाओं को नष्ट कर दिया। अर्जुन के लगातार हमले ने द्रोण की सेना को तबाह कर दिया, लेकिन द्रोण ने जमकर जवाब दिया, अर्जुन पर प्रहार किया और क्षण भर के लिए उस पर बाणों की बौछार कर दी, जिससे अर्जुन लगभग अदृश्य हो गया। इसके बावजूद अर्जुन ने अपना संयम संभाला और जवाबी हमला किया। हालांकि द्रोण के निरंतर सटीक हमलों ने कृष्ण को इस कठिन चुनौती से निपटने के लिए एक रणनीति पर विचार करने के लिए मजबूर किया। कृष्ण ने अर्जुन से द्रोण को पीछे छोड़ने का आग्रह किया और उसे आगे के एक और महत्वपूर्ण कार्य की याद दिलाई। अर्जुन ने सहमति जताते हुए कहा, जैसी आपकी इच्छा केशव। जैसे ही वे द्रोण को अपने दाहिनी ओर रखते हुए आगे बढ़े, अर्जुन ने पीछे हटते हुए तीर चलाना जारी रखा। द्रोण ने अर्जुन को परास्त किए बिना चले जाने पर प्रश्न करते हुए पुकारा। अर्जुन ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, आप मेरे गुरु हैं, शत्रु नहीं। मैं आपका शिष्य हूं, आपके पुत्र के समान, और दुनिया में कोई भी आपको युद्ध में नहीं हरा सकता। जयद्रथ को मारने के लिए दृढ़ संकल्पित अर्जुन अपने चक्र रक्षकों के रूप में पांचाल राजकुमारों, युद्धामन्यु और उत्तमौजा द्वारा समर्थित कौरव सेना में आगे बढ़े। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे जय, कृतवर्मन, कंबोज शासक श्रुतयुष और उनके 10,000 योद्धाओं के भयंकर विरोध का सामना करना पड़ा। इन योद्धाओं ने द्रोण के नेतृत्व में अन्य बहादुर जनजातियों के साथ अर्जुन की प्रगति का जमकर विरोध किया, जिससे एक अराजक और तीव्र युद्ध हुआ। उनके प्रयासों के बावजूद अर्जुन ने प्रचंड तूफान की तरह अपने बाणों से शत्रु सेना को नष्ट कर दिया।
योद्धाओं, घोड़ों और हाथियों को तितर-बितर और नष्ट कर दिया। द्रोण ने पीछे से अर्जुन का पीछा किया और बाणों की लगातार बौछार की, लेकिन अर्जुन ने ब्रह्मा हथियार का उपयोग करके प्रत्येक हमले का कुशलतापूर्वक मुकाबला किया। यद्यपि अर्जुन को द्रोण के दुर्जेय कौशल से चुनौती मिली, फिर भी उन्होंने द्रोण के घातक प्रहारों से बचते हुए और भोजों को मारने पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी प्रगति जारी रखी। अंततः उन्होंने खुद को कृतवर्मन और सुदक्षिण के बीच में खड़ा कर लिया और अचल द्रोण के साथ सीधे टकराव से बच गए, जो युद्ध के मैदान में पहाड़ की तरह खड़े थे। भोज के शासक कृतवर्मन ने अर्जुन को 10 बाणों से घायल कर दिया, लेकिन अर्जुन ने तेजी से 100 बाणों से जवाबी हमला किया। उसके बाद 3 और बाणों ने कृतवर्मन को स्तब्ध कर दिया। हंसते हुए कृतवर्मन ने अर्जुन और कृष्ण दोनों पर 25-25 बाणों से प्रहार किया। तब अर्जुन ने कृतवर्मन का धनुष काट दिया और उसे 21 बाणों से घायल कर दिया। इसके बावजूद कृतवर्मन ने दूसरा धनुष उठाया और अर्जुन पर फिर से प्रहार किया। यह देखकर कृष्ण ने अर्जुन से आग्रह किया, कृतवर्मन पर कोई दया मत दिखाओ, किसी भी रिश्ते की परवाह किए बिना उसे कुचल दो और मार डालो। अर्जुन अपने बाणों से कृतवर्मन को मूर्छित करने के बाद तेजी से कंबोज मंडल की ओर बढ़े। क्रोधित होकर कृतवर्मन ने अपना धनुष उठाया और 2 पांचाल राजकुमारों युद्धामन्यु और उत्तमौजा का सामना किया, जो अर्जुन के पहियों की रक्षा कर रहे थे। कृतवर्मन ने तीखे बाणों से उनका विरोध किया। युद्धामन्यु को 3 और उत्तमौजा को 4 बाणों से घायल कर दिया। युद्धामन्यु और उत्तमौजा ने कृतवर्मन को 10-10 बाणों से घायल कर दिया और उसके ध्वज तथा धनुष को काट डाला। क्रोधित होकर कृतवर्मन ने दूसरा धनुष उठाया और दोनों राजकुमारों को बाणों से ढककर निहत्था कर दिया। नए धनुष उठाने के बावजूद दोनों राजकुमारों को आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि कृतवर्मन ने उनका विरोध किया। इस बीच अर्जुन ने दुश्मन सेना में प्रवेश किया, लेकिन अवसर होने पर भी कृतवर्मन को नहीं मारने का फैसला किया। राजा श्रुतायुध ने क्रोध में भरकर अर्जुन पर धावा बोल दिया और 3 बाणों से उन्हें तथा कृष्ण को 70 बाणों से घायल कर दिया। अर्जुन ने जवाबी हमला करते हुए श्रुतायुध को 90 बाणों से घायल कर दिया। श्रुतायुध ने 77 बाणों से जवाबी हमला किया, लेकिन अर्जुन ने उसके धनुष और तरकश को काट दिया, फिर 7 बाणों से उसकी छाती को छेद दिया। क्रुद्ध होकर श्रुतायुध ने दूसरा धनुष उठाया और अर्जुन पर 9 बाणों से प्रहार किया। अर्जुन ने हंसते हुए उस पर हजारों बाणों की वर्षा की, जिससे उसके घोड़े और सारथी मारे गए। श्रुतायुध ने अपने विकलांग रथ को छोड़कर अपनी गदा से अर्जुन पर आक्रमण किया। वीर राजा और वरुण तथा पर्णाशा नदी के पुत्र श्रुतायुध को उनके पिता ने एक शक्तिशाली दिव्य गदा प्रदान की थी। वरुण ने वादा किया कि इस हथियार के साथ श्रुतायुध युद्ध में अजेय होगा, हालांकि अमर नहीं, क्योंकि सभी प्राणियों को अंततः मरना होगा। हालांकि वरुण ने श्रुतायुध को चेतावनी दी कि गदा को कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति पर नहीं फेंकना चाहिए जो युद्ध में शामिल नहीं है। यदि किसी गैर लड़ाकू के विरुद्ध प्रयोग किया जाता है तो गदा अपनी दिशा उलट देगी और उसे फेंकने वाले पर वार करेगी। श्रुतायुध ने वरुण की चेतावनी की अवज्ञा करते हुए कृष्ण पर अपनी वीर संहारक गदा फेंकी, जिन्होंने सहजता से हमले का सामना किया। जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, गदा श्रुतायुध पर हमला करने के लिए लौटी, जिससे वह तुरंत मर गया। एक गैर लड़ाकू पर हमला करने के कारण अपने ही हथियार से मारे गए श्रुतायुध की मौत देखकर सैनिक सदमे में चिल्लाने लगे। जैसे ही वह गिरा, श्रुतायुध कुछ देर के लिए हवा से टूटे हुए एक शक्तिशाली पेड़ की तरह चमक उठा और उसकी मृत्यु के कारण सेना और योद्धा डर के मारे भाग गए। कंबोज के शासक के पुत्र बहादुर सुदक्षिण ने अर्जुन पर हमला किया, जिसने उसे 7 तीरों से मारा। सुदक्षिणा ने जवाबी कार्यवाही करते हुए अर्जुन और कृष्ण को कई बाणों से घायल कर दिया। तब अर्जुन ने तीखे बाणों से सुदक्षिण को बींधकर उसका धनुष और ध्वज काट डाला। क्रोध में आकर सुदक्षिणा ने अर्जुन पर एक धधकता हुआ लोहे का तीर फेंका, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। यद्यपि अर्जुन क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर भी अर्जुन तुरंत ठीक हो गया और उसने बाणों की बौछार से सुदक्षिण के रथ को नष्ट कर दिया और उसकी छाती में छेद कर दिया। सुदक्षिण और श्रुतायुध के पतन के बाद
धृतराष्ट्र के योद्धा क्रोधित होकर अर्जुन पर टूट पड़े। अभिशास, शूरसेन, शिबिस और वासुतिस ने उस पर तीरों से हमला किया, लेकिन अर्जुन ने तेजी से उनमें से 600 को मार डाला, जिससे बाकी लोग भाग गए। वे फिर से एकत्र हुए, लेकिन अर्जुन द्वारा फिर से मारे गए, जिसने युद्ध के मैदान को गिरे हुए सिर और अंगों से भर दिया, जिससे कौवे और गिद्ध आकर्षित हुए। नरसंहार से क्रोधित श्रुतायुष और अच्युतायुष, महान और मजबूत योद्धा, ने दोनों ओर से अर्जुन पर हमला किया, उस पर तीरों की बौछार की। धृतराष्ट्र के कारण उसे नष्ट करने का निश्चय किया। श्रुतायुष ने क्रोध से भरकर अर्जुन पर क्रोधित भाले से प्रहार किया, जिससे वह मूर्छित हो गया और कृष्ण चिंतित हो गए। इसी बीच अच्युतायुष ने अर्जुन को एक तेज भाले से घायल कर दिया, जिससे उनकी हालत खराब हो गई। बुरी तरह से घायल अर्जुन समर्थन के लिए अपने ध्वज दंड पर झुक गया और सैनिकों को लगा कि वह मृत्यु के करीब है और विजयी चिल्लाया। व्यथित कृष्ण ने सुखदायक शब्दों से अर्जुन को सांत्वना दी। फिर श्रुतायुष और अच्युतायुष ने अपने सटीक निशाने से बाणों की झड़ी लगा दी, जिससे अर्जुन, कृष्ण और उनका रथ लगभग अदृश्य हो गया, जिससे एक ऐसा दृश्य उत्पन्न हुआ जो वास्तव में उल्लेखनीय लग रहा था। अपने रथ और कृष्ण को बाणों से अभिभूत और अपने सामने अपने दो भयंकर विरोधियों को देखकर अर्जुन धीरे धीरे होश में आ गया। उन्होंने शक्र अस्त्र का प्रयोग किया और श्रुतायुष तथा अच्युतायुष पर हजारों बाण छोड़े। अर्जुन ने कुशलतापूर्वक उनके तीरों का मुकाबला किया और तेजी से युद्ध के मैदान में अन्य योद्धाओं का सामना करते हुए आगे बढ़े। उनके बाणों के हमले से शीघ्र ही श्रुतायुष और अच्युतायुष का सिर धड़ से अलग हो गया, जिससे वे हवा से गिरे पेड़ों की तरह गिर पड़े। उनकी मौतें समुद्र को सूखते देखने जितनी ही चौंकाने वाली थीं। फिर अर्जुन ने उनके 50 अनुयायियों को मार डाला और भरत सेना को नष्ट करते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। अपने पिता की मृत्यु से क्रोध में भरकर नियतायुष और दीर्घायुष ने नाना प्रकार के बाण छोड़े हुए अर्जुन पर आक्रमण किया। त्वरित और उग्र प्रतिक्रिया में अर्जुन ने उन दोनों को सीधे बाणों से यम के निवास पर भेज दिया। कुरु योद्धा अर्जुन के सामने शक्तिहीन थे, जो कमल से भरी झील को हिलाने वाले हाथी की तरह धृतराष्ट्र के सैनिकों को तबाह करता रहा। दुर्योधन के आग्रह पर और कलिंगों के शासक के नेतृत्व में राजाओं के साथ अंग के हजारों क्रोधित हाथी सवारों ने अपने विशाल हाथियों के साथ अर्जुन को घेर लिया। अर्जुन ने अपने गांडीव का उपयोग करते हुए तेजी से आगे बढ़ रहे योद्धाओं के सिर काट दिए और टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिससे युद्ध का मैदान गिरे हुए सिरों, भुजाओं और खून से लथपथ हाथियों के भीषण दृश्य में बदल गया। हजारों बाणों से बिंधे हुए हाथी रक्त रंजित पर्वतों के समान जान पड़ते थे। कई योद्धाओं और म्लेच्छों, भयंकर और कुशल, ने अर्जुन पर तीरों की बौछार से हमला किया, लेकिन उसने भयंकर जवाबी कार्यवाही की, जिससे तीरों की बारिश हुई, जिससे आकाश में अंधेरा हो गया। उसके लगातार हमले ने म्लेच्छों को मार डाला और भयभीत बचे लोगों को तितर-बितर कर दिया, जो डर के मारे भाग गए। अर्जुन के तीखे बाणों से गिरे हुए हाथियों, घोड़ों और म्लेच्छ सवारों का खून कौवे, भेड़िए और कंक बड़े चाव से पीते थे। अर्जुन ने युद्ध के मैदान में खून की एक भयानक नदी बनाई, जिसके किनारे मारे गए सैनिक, घोड़े और हाथी थे। अर्जुन ने प्रकृति की शक्ति की तरह युद्ध के मैदान को नष्ट कर दिया। 6000 घुड़सवारों और 1000 क्षत्रियों को मौत के घाट उतार दिया। उसने हजारों हाथियों को मार डाला और उन्हें बिजली से गिरी पहाड़ियों की तरह बिछा दिया। अर्जुन ने पूरे मैदान में घोड़ों, योद्धाओं और हाथियों को मार डाला, एक अजेय आग के समान जो घने जंगल को भस्म कर रही थी। अपने बाणों से उसने रथों को खाली कर दिया और पृथ्वी को शवों से ढक दिया, जिससे अराजकता और विनाश का दृश्य पैदा हो गया। क्रोधित और शक्तिशाली अर्जुन ने युद्ध के मैदान को रक्त से भर दिया, क्योंकि वह भरत सेना में गहराई तक घुस गया और नरसंहार के बीच में नाचता हुआ प्रतीत हुआ। जैसे ही अर्जुन आगे बढ़े, अंबष्ट के शासक श्रुतायुष ने उनका सामना किया। अर्जुन ने शीघ्र ही श्रुतायुष के घोड़ों को मार डाला और उसका धनुष काट डाला। क्रुद्ध होकर श्रुतायुष ने गदा उठाई और अर्जुन के रथ तथा कृष्ण दोनों पर प्रहार किया। कृष्ण पर हमले से क्रोधित होकर अर्जुन ने श्रुतायुष की गदा को तोड़ते हुए तीरों की बौछार कर दी। अविचलित श्रुतायुष ने दूसरी गदा उठाई और फिर प्रहार किया। अर्जुन ने सटीकता से
श्रुतायुष की भुजाएं और फिर उसका सिर काट दिया, जिससे वह तुरंत मर गया। जैसे ही श्रुतायुष बड़े जोर से आवाज करते हुए गिरे, अर्जुन शत्रु सेना से घिर गए और बादलों के पीछे सूर्य की तरह क्षण भर के लिए अदृश्य हो गए। जयद्रथ को मारने के लिए दृढ़ संकल्पित अर्जुन ने भरत सेना को तोड़ दिया और द्रोण और श्रुतायुध जैसे शक्तिशाली योद्धाओं को हरा दिया। दुर्योधन अपनी सेना को अस्त व्यस्त देखकर मदद के लिए द्रोण के पास पहुंचा। व्यथित होकर उसने द्रोण से जयद्रथ की रक्षा करने की प्रार्थना की, क्योंकि उसे डर था कि अर्जुन उसे मारने में सफल हो जाएगा। दुर्योधन ने द्रोण पर कौरवों से समर्थन प्राप्त करने के बावजूद पांडवों का पक्ष लेने का आरोप लगाया और जयद्रथ को युद्ध में रोकने के अपने फैसले पर पछतावा किया, यह महसूस करते हुए कि उन्होंने मूर्खतापूर्वक उसे निश्चित मृत्यु की पेशकश की थी। उन्होंने द्रोण से जयद्रथ को अर्जुन से बचाने के लिए एक योजना तैयार करने का आग्रह किया। द्रोण ने दुर्योधन को आश्वस्त किया, उसकी चिंताओं को स्वीकार किया और उसके प्रति अपना स्नेह व्यक्त किया। उन्होंने समझाया कि सर्वश्रेष्ठ सारथी होने के नाते कृष्ण अर्जुन को छोटी जगहों से भी तेजी से पार करा सकते थे, जिससे उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता था। उम्र के बोझ से दबे द्रोण ने स्वीकार किया कि वह अर्जुन की गति के साथ नहीं टिक सके और दुर्योधन को याद दिलाया कि उन्होंने युधिष्ठिर को पकड़ने की कसम खाई थी, जो अब कमजोर थे। द्रोण ने दुर्योधन से स्वयं अर्जुन का सामना करने का आग्रह किया, क्योंकि वे वंश और कौशल में समान थे। उन्होंने दुर्योधन को डरने के लिए नहीं, बल्कि सीधे अर्जुन से लड़ने की चुनौती लेने के लिए प्रोत्साहित किया। दुर्योधन ने द्रोण के सामने अपना डर और संदेह व्यक्त किया और सवाल किया कि वह संभवतः अर्जुन का विरोध कैसे कर सकता है, जिसने पहले ही द्रोण और कृतवर्मन, श्रुतायुध और सुदक्षिण जैसे अन्य दुर्जेय योद्धाओं को हरा दिया था। उन्होंने युद्ध में अर्जुन की अजेयता को स्वीकार किया और उसकी तुलना सर्वव्यापी अग्नि से की। असहाय और द्रोण पर निर्भर महसूस करते हुए दुर्योधन ने उनसे अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने की प्रार्थना की, यह स्वीकार करते हुए कि वह अकेले अर्जुन से नहीं लड़ सकता। द्रोण ने अर्जुन की ताकत को स्वीकार करते हुए, लेकिन उसकी रक्षा करने का वादा करते हुए दुर्योधन को आश्वस्त किया। उन्होंने दुर्योधन के लिए एक शक्तिशाली जादुई स्वर्ण कवच तैयार किया, उसे पवित्र मंत्रों से बांधकर उसे हथियारों के लिए अजेय बना दिया। द्रोण ने बताया कि कैसे इस कवच ने पहले दिव्य शिल्पी त्वष्ट्री की रचना दुर्जेय असुरवृत्र के खिलाफ युद्ध में इंद्र की रक्षा की थी। अर्षियों की एक पंक्ति के माध्यम से पारित यह कवच अब द्रोण द्वारा दुर्योधन को दिया जा रहा था, ताकि उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और अर्जुन का सामना करने में उसका आत्मविश्वास बढ़ाया जा सके। कवच के साथ द्रोण ने दुर्योधन को आश्वासन दिया कि अर्जुन और कृष्ण भी युद्ध में उसे नुकसान पहुंचाने में असमर्थ होंगे। द्रोण ने मंत्रों का उपयोग करके दुर्योधन को मंत्रमुग्ध कवच पहनाया। राजा, जो अब अजेय था, को युद्ध में भेजा गया। 1000 क्रोधित हाथियों, 1,00,000 घोड़ों और कई शक्तिशाली रथ योद्धाओं के साथ दुर्योधन विभिन्न संगीत वाद्य यंत्रों की ध्वनि के साथ अर्जुन की ओर बढ़ा, जो विरोचन के पुत्र बाली की अजेय प्रगति के समान। कुरु राजा को विशाल समुद्र की तरह बढ़ते हुए देखकर धृतराष्ट्र की सेना में जोर से हाहाकार मच गया। इस एपिसोड को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इंडो सागा को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि महाभारत की आगामी कहानियां आपसे छूट न जाएं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।